हेलो साथियों, मैं संजय एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम बाय संजय में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। उससे पहले जो हमने पिछली क्लास ली थी इतिहास की, उसमें मैंने एक प्रश्न करवाया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था। तो उसमें मैंने आपको बता दिया 716 AD, लेकिन वो आंसर गलत है। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो वो मैंने उसका उत्तर सही करके PDF में दे दिया है, आप लोग उस PDF को देख सकते हो। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का स्वरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का स्वरूप नहीं है। तो ऑप्शन सी, क्रेडिट कार्ड। कौन मुद्रा का स्वरूप नहीं है? क्रेडिट कार्ड मुद्रा का स्वरूप नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन बी, डी उदय कुमार। इन्होंने कब इसका वो तैयार किया था? तो 2010 में इन्होंने इसका प्रतीक चिन्ह तैयार किया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसने किया था? तो डी उदय कुमार ने। कब किया था? 2010 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है। तो ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा रुपये का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा रुपये का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था। ये रुपये का चिन्ह होता है, ये होता है रुपये का चिन्ह। कब अपनाया गया था? तो 2010 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कब अपनाया गया था? ये 2010 में ये अपनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये भी RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है। तो 4 स्थानों पर होती है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो इसका उत्तर है ये सभी इसके सही उत्तर हैं। एक इसमें ऑप्शन नहीं है हैदराबाद, वो कोलकाता, तो आप उसको ध्यान रखना। 4 स्थानों पर होता है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। भारत में 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त सचिव के इसमें हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये की नोट पर? तो केंद्रीय वित्त सचिव के इस पर हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकतम कितने मूल्य तक के करेंसी या नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकतम कितने मूल्य के करेंसी या नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन डी, 10,000। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना अधिकार है? तो 10,000, उससे ज़्यादा इसका अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी, नासिक, यहाँ मुद्रित किए जाते हैं। नासिक, महाराष्ट्र में ये इसके नोट मुद्रित किए जाते हैं। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो नासिक में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था। भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था। तो ऑप्शन ए, हिंद यूनानी। कौन था? हिंद यूनानी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुस्लिम शासक ने
लक्ष्मी जी के चित्र वाले सिक्के चलाए? किस मुस्लिम शासक ने लक्ष्मी जी के चित्र वाले सिक्के चलाए? तो ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। किसने सिक्के चलाए लक्ष्मी जी के? तो मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है हमारा, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश। किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, 2000 के नोट पर निम्नलिखित में से किसका चित्र वर्णित है? 2000 के नोट पर निम्नलिखित में से किसका चित्र वर्णित है? तो ऑप्शन सी मंगलयान। 5 रुपये के नोट पर किसका चित्र वर्णित है? तो ट्रैक्टर रहित किसान का चित्र वर्णित है। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र वर्णित है? तो 10 रुपये के नोट पर सूर्य का कोणार्क मंदिर, इसका चित्र वर्णित है। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र वर्णित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं, 20 रुपये के नोट पर इसका चित्र वर्णित है। 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र वर्णित है? तो हम्पी। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र वर्णित है? तो रानी की बाव। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र वर्णित है? सांची का स्तूप। और 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र वर्णित है? दिल्ली का लाल किला। और 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र वर्णित है? तो मंगलयान। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के किस नोट के पृष्ठभाग में सांची के स्तूप का रूपांकन किया गया है? निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के किस नोट के पृष्ठभाग में सांची के स्तूप का रूपांकन किया गया है? तो ऑप्शन बी 200 रुपये के नोट पर। कौन से नोट पर? 200 रुपये के नोट पर। आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र वर्णित है? तो सांची का स्तूप, इसका चित्र वर्णित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 250 का पहला कागज का नोट जारी किया गया था? किस वर्ष बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 250 का पहला कागज का नोट जारी किया गया था? तो ऑप्शन डी 1812। 1812 में पहली बार कागज का नोट जारी किया गया था। 250 रुपये का, 250 का नोट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य के समय पर सोने के सिक्के को क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य के समय पर सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो ऑप्शन ए निष्क कहते थे। क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य के समय पर सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो निष्क कहते थे। अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ये जो PDF है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप लोग उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।